हेलो दोस्तों, आज तारीख हो गई है 2 सितंबर 2021। आइए आज की मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों, आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना। जानिए क्या है वजह। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जाँच की गई। जाँच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश 2016 में निहित प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा। दोस्तों, बयान के अनुसार बैंक संबंधित खाते के संबंध में उचित जांच परख करने में विफल रहा। इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। आरबीआई ने इस संदर्भ में बैंक को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का निर्णय किया। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट्स। यूआईडीएआई ने जारी कर दी लिस्ट। दोस्तों, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर होगी। दोस्तों, बैंक में खाते से लेकर पासवर्ड बनवाने तक आजकल सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है, जो ऐसे में गलत डेट ऑफ बर्थ या फिर गलत एड्रेस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपके आधार में कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करा लीजिए। यूआईडीएआई की ओर से ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको आधार अपडेट कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे। यूआईडीएआई ने किया ट्वीट। आधार जारी करने वाले संस्था यूआईडीएआई ने अपने ट्वीट में इसके बारे में जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा कि यदि आप आधार को अपडेट कराना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किया गया डॉक्यूमेंट आपके नाम पर हो और वैलिड हो। दोस्तों, स्वीकार होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। आइए दोस्तों, एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकार होते हैं। दोस्तों, यूआईडीएआई के मुताबिक वह आधार में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए 32 डॉक्यूमेंट स्वीकार करती है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए 14 डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 15 और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए 45 डॉक्यूमेंट स्वीकार करती है। आइए चेक करें इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। दोस्तों, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आपको मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन कार्ड, पासपोर्ट, आर्मी कैंटीन कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स में आपको बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मार्कशीट्स, एसएसएलसी बुक या फिर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, पानी का बिल आपको चाहिए होता है। तो आए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। कोर्बेवैक्स डीसीजीआई ने 5 से 18 साल के बच्चों पर बायोलॉजिकल ई वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी। इस बीच भारत के बायोटेक की ओर से 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए विकसित किए जा रहे वैक्सीन के दूसरे या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों पर अभी विचार किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर उसके द्वारा निर्मित स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे या तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की बुधवार को अनुमति दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कॉर्बोवैक्स वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल देश में 10 स्थानों पर किया जाएगा। वैक्सीन के दूसरे या तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में इसकी सुरक्षा और प्रभाविता के अलावा यह पता लगाना है कि यह कितनी मात्रा में एंटीबॉडी विकसित करता है। डीसीजीआई की ओर से वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति कोविड-19 पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी एसईसी की सिफारिशों के आधार पर दी गई है। बायोलॉजिकल ई को केंद्र सरकार की तरफ से करीब 100 करोड़ रुपए की मदद दी गई है और इस वैक्सीन के अगले कुछ महीनों में उपलब्ध होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए बायोलॉजिकल ई से करार किया है। इन टीकों का उत्पादन कंपनी अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच करेगी। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। अपनी खाली दुकान में कैसे लगवाएं एसबीआई का एटीएम, जानिए बैंक का क्या है नियम। दोस्तों, अगर आपके पास खाली जगह पड़ी है और आप उसे एसबीआई एटीएम के लिए किराए पर देना चाहते हैं तो जान लीजिए किस तरह अपनी जमीन पर एटीएम लगवा सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर इलाके में अपने एटीएम खोल दिए हैं, जिससे ग्राहकों को कोई मुश्किल नहीं हो। आपने भी देखा होगा कि आपके इलाके में भी एटीएम होगा और अब तो बैंक परिसर के अलावा दुकानों में भी एटीएम लगे हुए हैं।
बैंक प्राइवेट प्लेस को किराए पर लेकर भी खोल रहे हैं। अगर आपके पास भी खाली दुकान या जमीन पड़ी हो तो आप इसमें एटीएम लगवा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी दुकान या जमीन पर एटीएम लगवाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से एटीएम के लिए अपनी जमीन किराए पर दी जा सकती है। साथ ही जानते हैं कि एटीएम से किस तरह कमाई होती है और एटीएम लगवाने का क्या प्रोसेस है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं आप कैसे लगवा सकते हैं एसबीआई एटीएम। दोस्तों, अगर आप एसबीआई का एटीएम लगवाना चाहते हैं तो आपको पहले बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक की ओर से बताए गए नियम के अनुसार एटीएम लगवाने के लिए आवेदन आपके क्षेत्र में कार्यरत एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय आरबीओ में देना होगा। बैंक का कहना है आप अपने क्षेत्र के आरबीओ का पता bank.sbi/portal/web/home/branch-locator से प्राप्त कर सकते हैं। पता हमारी नजदीकी शाखा से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह उस आरबीओ के अंतर्गत कार्यरत सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में प्रदर्शित रहता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जान लेते हैं आप एटीएम कैसे लगवा सकते हैं। अगर आप भी एटीएम से कमाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक जगह होनी चाहिए, जमीन इतनी होनी चाहिए कि जहां एटीएम का सेटअप लगाया जा सके। यह स्थान एक दुकान की तरह भी हो सकता है, लेकिन दुकान एटीएम के हिसाब से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सीधे बैंक से संपर्क करने के अलावा कई एजेंसियां भी एटीएम लगवाने का काम करती हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इन एजेंसियों में टाटा इंडी कैश एटीएम, मुथूट एटीएम, इंडिया वन एटीएम जैसे कई नाम हैं। दोस्तों, कैसे होती है कमाई? दोस्तों, एटीएम लगवाने पर दो तरीके से कमाई होती है। एक डील में तो यह बात होती है कि आपको हर महीने के हिसाब से किराया दिया जाता है और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ ही कई कंपनियां ट्रांजैक्शन के आधार पर डील करते हैं। उस एटीएम में जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ही फायदा मालिक को होगा, यानी ट्रांजैक्शन के आधार पर किराया दिया जाता है। महीने का किराया लोकेशन, प्रॉपर्टी के साइज आदि पर निर्भर करता है। तो आए दोस्तों, हम लोग अपनी अगली खबर पर चलते हैं। आईओसीएल ने जारी कर दिया पेट्रोल डीजल के नए रेट। जाने आज आपके शहर में क्या है भाव। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.34 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 88.77 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों, बता दें कि आज कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कल तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की दोनों कीमतों में 15-15 पैसे की कमी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में कल नरमी रही। दोस्तों, कई शहरों में कीमत 100 रुपए के पार है। दोस्तों, देश भर के करीब 19 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। तो आइए दोस्तों, एक बार हम लोग एक एक करके जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के क्या क्या भाव है। दोस्तों, दिल्ली में पेट्रोल 101.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.77 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 107.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.33 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 99.8 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.38 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 101.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.84 रुपए प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल 98.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.34 रुपए प्रति लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 108.27 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 97.91 रुपए प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल 109.70 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.57 रुपए प्रति लीटर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।